साथियों, मन से हमें शिव गुरु से जुड़ना है, ना कि शरीर से जुड़ना है, ना कि जात पात से जुड़ना है, ना कि रूप रंग से जुड़ना है, ना कि धन दौलत से जुड़ना है, ना कि विषय वस्तु से जुड़ना है, ना कि स्थान से जुड़ना है। यानी अविश्वास में ही, अश्रद्धा में ही, अनजाने में ही शिव को गुरु मान तो लिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई गुरु नहीं था दिखने वाला, बताने वाला, उंगली पकड़ के चलाने वाला। अविश्वास में ही माने थे तब भी, अश्रद्धा में माने थे तब भी, अनजाने में, अज्ञान में माने थे तब भी। तो साथियों, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने गुरु देवादिदेव महादेव गुरु का एक पुस्तक आज हमें यह मिला है, और इस पुस्तक को आप सबों के बीच में थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि यह पुस्तक क्या है। इस पुस्तक के जो राइटर हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री हरिंद्रानंद जी, आप देख सकते हैं यह पुस्तक। पीछे साहब हरिंद्रानंद जी का तस्वीर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। इस पुस्तक का नाम है आओ चले शिव की ओर। साथियों, आज आप सभी के बीच में इस पुस्तक की 2-4 पंक्ति रखना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारा साथ देंगे। साथियों, सबसे पहले हरिंद्रानंद जी, मैं हरिंद्रानंद, मैं बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल रहा हूँ अपने पाँव में अनेक जंजीरों के बावजूद, यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ, जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे, कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की पोटली लिए मन भी चल रहा है, कभी जगत की बीटियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। ये हरिंद्रानंद जी का कहना है। साथियों, साहब श्री हरिंद्रानंद जी जीवित अवस्था में थे और अस्वस्थ चल रहे थे। उस टाइम पे जो उन्होंने अपने विचार इस पुस्तक में लिखे और वही वो बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है। मन के एक मोड़ से, पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य भटकता रहा। साथियों, साहब का कहना है कि व्यक्ति जगत में पैदा तो होता है, पलता बढ़ता भी है, अध्यात्म तो यही उत्पन्न होता है। मन के एक मोड़ से, पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही, मतलब वो जब बाल्यावस्था में थे, बहुत छोटे थे, तभी से वो उनका अध्यात्म के प्रति झुकाव हो गया था और पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश्य भटकता रहा। ये सब आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, जानते होंगे। 12 वर्ष की उम्र में शमशान की और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमय दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव भी अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास भटकने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिरता मेरा बचपन विश्व के अनेकानेक दर्शनवादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वशक हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम ये हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन और पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। साहब बता रहे हैं कि बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों पे चल पड़े। शमशान में जो क्रियाएं होती हैं उन सबको जानना आरंभ कर दिए, तंत्र जगत में जानना आरंभ कर दिए। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, अवघरों और शारीरिक गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की। लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 पात। मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक साद्वल भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग तृष्णा।
इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। साथियों, जैसा कि उन्होंने बताया कि तंत्र मंत्र में उनकी रुचि बढ़ गई और इसी में भटकते चले गए, इसी में डूबते चले गए। शमशान और तथाकथित साधुओं से विरक्त तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में शमशान के घने अंधेरों में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता हूँ, गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परब्रह्म, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं। साथियों, यहाँ कहना है कि इसी बीच एक बार मध्य रात्रि में उनके मन में ये विचार आया कि जब गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं। मतलब कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि गुरु अगर ईश्वर के समान है तो ईश्वर ही गुरु क्यों नहीं। यह विचार उनके मन में बढ़ता चला गया, पलता चला गया। जिनके संसर्ग में आया था वह उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। अज्ञानी मन ने, विवश मन ने शिव को अपना गुरु मान लिया, लेकिन कोई गूढ़ जानकारी नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। बस ऐसे ही यही सोच के कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ को अपना गुरु बनाता हूँ, यूं ही। और उन्होंने शिव को अपना गुरु मान लिया, जबकि शिव गुरु के संदर्भ में कोई मूल जानकारी, कोई अच्छी जानकारी उनके पास में नहीं थी। साथियों, आगे लिखते हैं, कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है, जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता। कहना है साहब का कि कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मतलब अविश्वास में ही, अश्रद्धा में ही, अनजाने में ही शिव को गुरु मान तो लिया, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई गुरु नहीं था दिखने वाला, बताने वाला, उंगली पकड़ के चलाने वाला। और जब मान लिया तो गुरु शिव गुरु हैं, यह धीरे धीरे सन्हे सन्हे उनका मन समझने लगा। उनके विचारों में शिव गुरु उतरने लगे, उनके जीवन में शिव गुरु उतरने लगे, उनके व्यवहारों में शिव गुरु उतरने लगे, उनकी बातों में शिव गुरु उतरने लगे। अविश्वास में ही माने थे तब भी, अश्रद्धा में माने थे तब भी, अनजाने में, अज्ञान में माने थे तब भी। तो साथियों, जिन लोगों ने भी शिव को गुरु माना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख मिल रही है इस पुस्तक में लिखी बातों के दरमियान कि साथियों, जिन लोगों ने भी शिव को अपना गुरु मान रखा है, उनसे आग्रह है कि कृपया आप शिव गुरु से दया की याचना बारंबार करें, जरूर करें, हर समय करें। नहाते समय, खाते समय, सोते समय, जागते समय, किसी से बात करते समय, कहीं आते समय, कहीं जाते समय, कुछ भी कार्य आप कर रहे हो, करते करते दया मांगने की जो गति है उसको 10x कर दीजिए, उसको 2 गुना 4 गुना बढ़ा दीजिए। साथियों, आपका यह मन पल प्रतिपल समझना आरंभ कर देगा कि शिव आपके गुरु हैं और आपके शिव के शिष्य, और आप शिव के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने की अनुरोध करना प्रारंभ कर दिया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मंत्र मात्र मन ही साधन है। साथियों, एक बहुत बड़ी सीख है कि साहब लिखते हैं कि शिव को गुरु बनाने की दिशा में एकमात्र हमारा यह मन ही साधन है। मतलब साथियों, मन से हमें शिव गुरु से जुड़ना है, ना कि शरीर से जुड़ना है, ना कि जात पात से जुड़ना है, ना कि रूप रंग से जुड़ना है, ना कि धन दौलत से जुड़ना है, ना कि विषय वस्तु से जुड़ना है, ना कि स्थान से जुड़ना है। यानी शिव आपके गुरु हैं, यह आपका मन समझे, और आप शिव के शिष्य हैं, यह भी आपका मन समझे। यह एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे बहुत बड़ा सीख मिलता है साथियों। तो आज हम चाहेंगे कि आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की अनुमति से यहीं पर इसको समापन करना चाहेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए, शिव गुरु से दया की याचना कीजिए। शिव आपके गुरु हैं।
हों, ऐसा ही प्रार्थना हम करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जय माता दी, हर हर महादेव।